हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वयंपूर्ण चैनल में आपका वेलकम। यहाँ हम करते हैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी बताइए। आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, कोई भी बिजनेस जब फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग स्टार्ट करता है तो उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अकाउंटिंग का बेसिस क्या होगा। ओके, मतलब अकाउंटिंग का मेथड क्या होगा, मतलब अकाउंटिंग की पॉलिसी क्या होगी। और इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक साल आपने एक मेथड फॉलो किया और दूसरी साल दूसरा मेथड। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। अभी देखते हैं कि ये बेसिस होते कौन से हैं। ओके, अकाउंटिंग के 3 बेसिस होते हैं। पहला है कैश बेसिस, दूसरा है मर्केंटाइल बेसिस या एक्रूअल बेसिस, और तीसरा है मिक्स या हाइब्रिड बेसिस। ओके, अभी हम ये एक एक देख लेते हैं। पहला है कैश बेसिस। इस बेसिस में एक्चुअल कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब कैश मिलता है या बिजनेस के बैंक अकाउंट में जब पैसा जमा होता है, मतलब जब एक्चुअल फंड्स बढ़ते हैं, जब एक्चुअल इनकम हाथ में आता है, तभी सेल की एंट्री की जाती है। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्विस दिया एक अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन उसका पैसा मिला नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो सेल की रिकॉर्डिंग होगी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। वही अब बात करते हैं खर्चे की। खर्चे का या पेमेंट का भी ऐसे ही होता है। ओके, जब किसी को कैश दिया जाता है या बिजनेस के बैंक अकाउंट से किसी को पैसा दिया जाता है, मतलब जब एक्चुअली हमारे फंड्स कम होते हैं तभी खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्विस रिसीव की एक पीरियड में और उसका पेमेंट दिया नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो खर्चे का रिकॉर्डिंग उस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए किया जाता है। ओके, और इस तरह अकाउंटिंग कौन करता है? जनरली वो लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनका छोटा बिजनेस होता है। ओके, वन मैन शो होता है, जो लोग गुड्स नहीं बेचते लेकिन सर्विसेज देते हैं। ओके, जो लोग कस्टमर को क्रेडिट नहीं देते, जिनका काम मोस्टली कंसल्टेंसी जैसा होता है, ऐसे लोग इस तरह अकाउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, लॉयर्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग भी ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग 100% केसेस में यही मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन ये मेथड इस तरह के टाइप ऑफ बिजनेस को फॉलो करना थोड़ा आसान रहता है। ओके, और दूसरा बेसिस है एक्रूअल या मर्केंटाइल बेसिस। ओके, इसमें जब इनकम एक्रू होता है, मतलब जब कस्टमर को वैल्यू डिलीवर होता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। ओके, जब वैल्यू डिलीवर होता है तभी सेल की एंट्री की जाती है। अगर पैसा मिला है तो ठीक है, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर नहीं मिला है तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, मतलब रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। ओके, मतलब एक्चुअल पैसा मिला है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, वैसे ही जब खर्चे का कोई बिल हाथ में आता है, मतलब जब खर्चा इनकर हो जाता है, मतलब जब गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाते हैं, मतलब जब वैल्यू रिसीव हो जाती है, तभी खर्चे की एंट्री की जाती है। एक्चुअल पैसा पे किया है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, अगर पैसा पे किया है तो ठीक है, कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ओके, इसमें इनकम या एक्सपेंसेस जो है वो उस पीरियड से रिलेट किए जाते हैं जिसमें वो वैल्यू डिलीवर की है या रिसीव की है। ओके, इसको बोलते हैं रेवेन्यू अर्नड या एक्रूड। और एक्सपेंसेस के बारे में बोलते हैं कि एक्सपेंसेस इनकर्ड या एक्रूड। ओके, और अब देखते हैं तीसरा बेसिस। ये एक्चुअली मिक्स या हाइब्रिड बेसिस है। ओके, मीन्स इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ क्या होता है कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों फॉलो किए जाते हैं। यहाँ जब एक्चुअल पैसा मिलता है, मतलब कैश या बैंक बैलेंस बढ़ता है, तभी सेल की रिकॉर्डिंग की जाती है और तभी सेल रिकॉर्ड किया जाता है।
लेकिन जब कोई खर्चा एक्री होता है, मतलब इनकर होता है, तो उस खर्चे की एंट्री की जाती है, भले चाहे उसका पेमेंट बाद में किया हो। लेकिन इस तरह के हाइब्रिड बेसिस का इस्तेमाल करना इंडियन लॉ के अनुसार प्रोहिबिटेड है। मीन्स इंडियन लॉ के अनुसार हाइब्रिड बेसिस इस्तेमाल करना ये लीगली सपोर्टेड नहीं है। ओके, लीगली अलाउड नहीं है। मतलब यहाँ आपको कोई तो एक बेसिस, कैश बेसिस या फिर एक्रुअली बेसिस जो है वो प्रॉपरली और फुल्ली फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इस लेक्चर को एक लाइक जरूर कीजिए और प्रैक्टिस के लिए मेरे लेक्चर्स बार बार देखिए। ओके, मिलेंगे एक नए लेक्चर में। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।